साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू क्या होता है एक्स, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा एक्स, क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब है, कब है भाई, जब एक्स किसके किसके बीच में है, -1 to 1। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होना चाहिए, और अगर साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है तो एक्स का इंटरवल क्या होगा, -1 to 1। बात क्लियर। दूसरा Yes, sir. Yes, sir. कॉस ऑफ cos inverse x, cos of cos inverse x is also x if x lies between -1 to 1, and tan of tan inverse x, tan of tan inverse x is always x belongs to R। पहले ये रिजल्ट चेक कीजिए, इन रिजल्ट्स में कहीं कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, और नहीं तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोलिए। No, Right. sir. अच्छा, अब इसके बाद जो जानना हमको, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एफएक्स थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ जरूर जरूर। fx equals to sin inverse of sin x। देखिए इस फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस है, ये क्या है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और अभी हम क्या लिखने वाले हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दोनों में डिफरेंस है। इसका डोमेन क्या है -1 to 1, लेकिन इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है बोलो। Minus हाँ इसका minus pi by 2 ऑल रियल नंबर, एक्स को कुछ भी पुट करोगे, साइन ऑफ कुछ भी -1 और 1 के बीच में होगा या नहीं, साइन ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन -1 to 1 and Yes, sir. sin inverse of a value between -1 to 1 is defined। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर। कुछ डाउट, सर एक बार फिर समझाइए। देखिए x का वैल्यू कुछ भी हो, sin x क्या होगा, फॉर x belongs to R, if x belongs to R then sin x lies between -1 to 1 होगा, यस सर। और अगर sin x -1 से 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स उसका डिफाइंड होगा या नहीं हमेशा। हाँ सर। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अरे x को -x डालिए और चेक कीजिए। सर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो देखिए ये हो गया ऑड फंक्शन, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, ऑड फंक्शन हो गया। इसके पीरियड के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, पीरियोडिक होगा या नहीं। सर 2 पाई। 2 पाई डेफिनेटली, हमने आपको बताया था कि इफ जी एक्स इज पीरियोडिक देन एफ ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक, ऐसा बताया था। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई इंटरवल के बाद टोटल फंक्शन चेंज कर जाएगा, तो पीरियड भी पता चल गया, पीरियड हो गया 2 पाई।
यहां तक कोई तकलीफ, कुछ दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, एक चीज और जो हमको दिखता है इस फंक्शन के बारे में, कि एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ये दिखता है नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंक्शन इज एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? x इक्वल टू पाई बाई टू। चेक करो, फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है? यस सर। अब इसका ग्राफ बनाना है और इस फंक्शन के बारे में हमको जानना है। तो कुछ बेसिक आइडिया इसका पता चल गया। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, ऑड फंक्शन है, पीरियड है 2 पाई, और ये x इक्वल टू पाई बाई टू लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका रेंज क्या होगा? रेंज बता सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए। सर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। यस, बिल्कुल ठीक, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अरे भाई, ये रहा -1 to 1, तो साइन इनवर्स -1 to 1 क्या होता है? माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। यस सर। तो इस फंक्शन का बेसिक डेटा सब हमको मिल गया। अब इसके बारे में लाइन लिखना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा? इसको हम एक्स हमेशा तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कभी तो लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? ये एक फंक्शन है और ये इसका इनवर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब होगा इस केस में? बोलो। इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ध्यान दो भाई, एफ ऑफ जी एक्स, एक्स कब होता है? जब फंक्शन एफ जी का इनवर्स हो। याद है? हाँ सर। और ये यस सर। इनवर्स कब होगा? जब x माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में हो, क्योंकि इसी केस में इनवर्स डिफाइन किया गया था। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा? व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक, वही वाला इंटरवल लेना है जहां पे हमने इनवर्स डिफाइन किया था। अब आते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, क्या मिला? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ध्यान देना, when x is minus pi by 2 to pi by 2, then fx क्या है? x। fx इक्वल टू x का मतलब y इक्वल टू x होगा या नहीं? कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। चेक करो, ये लाइन है y इक्वल टू x। ठीक है? अब पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिक है, ये देखो। तो मतलब पाई बाई टू के आगे क्या होगा? सिमेट्रिक बनेगा, और क्या। तो ये लाइन हो गया कहां से कहां तक भाई? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई टू। चेक करो तो। यस सर। तो ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये है पाई जीरो। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बोलो। अरे भाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। नहीं, इसका स्लोप कितना है? 45 डिग्री। इसका कितना है? अरे 135 है या नहीं? तो इसका स्लोप हो गया -1, और कहां से पास करता है? पाई जीरो से। तो क्या लिख दोगे?
y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। होगा या नहीं? इस लाइन का इक्वेशन कहां से पास करता है? पाई 0 से, और स्लोप क्या है? -1। क्लियर? Yes, sir. अब माइनस सर? पाई, हाँ बोलो। सो समझा नहीं, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये लाइन का स्लोप कितना है? ये वाला 135। तो 135 तो स्लोप हो गया -1, और पाई 0 से पास करता है, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर। तो ये मिल गया y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसके बाद क्या होता है कि -π/2 से 3π/2 कितना इंटरवल का लेंथ हो गया? 2π। -π/2 से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 3π/2 पे, तो इंटरवल का लेंथ 2π हो गया या नहीं? हाँ, Yes, sir. sir. और इसका मतलब इसके बाद ग्राफ क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। Yes, ठीक। sir. अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2π। ये हो जाएगा y इक्वल टू 3π माइनस एक्स। ये हो जाएगा x माइनस 4π, एंड सो ऑन। ये है 2π0, ये है 3π, 0। स्लोप एक बार 1, एक बार -1, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमको क्या मिला? थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ध्यान दिया जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। एक्स कब मिला? when x lies between -π/2 to π/2। then π/2 से 3π/2 में क्या मिला? बोलो। अरे भाई, पाई माइनस एक्स। अब 3π/2 से 5π/2 क्या होगा? बोलो, ग्राफ देखो और बोलो। x माइनस 2π। 5π/2 से 7π/2 क्या हुआ? 3π माइनस एक्स। तो ऑर्डर समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? हाँ, sir. x पाई माइनस एक्स, x माइनस 2π, 3π माइनस एक्स, x माइनस 4π, ऐसे ही चल रहा है ऑर्डर। ठीक है, क्या चल रहा है? x पाई माइनस एक्स, x माइनस 2π, 3π माइनस एक्स, एंड सो ऑन। इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं, केवल समझने के लिए है कि हमने लिखा था कि साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स। अगर ऐसा हमने लिखा था तो सॉल्यूशन क्या मिला था? थीटा इज n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। मिला था या नहीं? अब अगर n को 0 डालोगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिला? x। X. n को 1 डाला तो क्या मिला? बोलो, पाई माइनस एक्स। n को 2 डाला तो क्या मिला? 2π plus x. थीटा इज 2π प्लस एक्स। तो x कितना मिला? यहां से x क्या मिला? x मिला थीटा। यहां से x क्या मिला? पाई माइनस थीटा। और n को 2 डाला तो क्या मिला? थीटा इज 2π प्लस एक्स। तो x क्या मिला? Pi plus theta. थीटा माइनस 2π। Yes, sir. ये कौन है? 902085। इनको नहीं एंटर करना भाई। Okay, sir.
पता नहीं। सर आज सीबीएसई क्लास में रियल पीके सर आ गए थे। हाँ, सीबीएसई क्लास में पहली बार रियल पीके सर आ गए थे। अच्छा, आज गलती से रिमूव कर देते तो वो नहीं ठीक है, ऐसे आदमियों को नहीं घुसने देना, नेम नहीं है जिनका। x इज थीटा माइनस 2 पाई। तो देखिए ये ऑर्डर दिख रहा है, n को 3 डाला तो थीटा इज 3 पाई माइनस x। तो x क्या मिला, क्या मिला, 3 पाई माइनस थीटा। तो ऑर्डर दिख रहा है, थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस, वही ऑर्डर यहाँ भी मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो अब रहा सवाल, सर ये लिखना है। मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा, उसके लिए क्यों टेंशन लेते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समझने के लिए। यस सर लिख लिख हाँ, जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो जाने पहचाने वैल्यूज हैं, कोई नए वैल्यूज नहीं है। हो गया? यस सर। अब देखो, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू मिला क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स हमको मिला, जो ध्यान देने का बात है वो मिला x माइनस इवन पाई या फिर ऑड पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये केवल आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, x माइनस इवन पाई एंड ऑड पाई माइनस एक्स। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। अब वैल्यूज कैसे निकालने हैं? ध्यान देना, थोड़ा सुनना। साइन इनवर्स साइन 5, अच्छा चलो इसको पूछते हैं, साइन इनवर्स साइन 1, इसका वैल्यू क्या होगा? निकिता ज्योति, इनको सर ये 902085 भी डिजिटल ज्योति का ही है। वही है। हाँ सर। अच्छा तो एडमिट कर दीजिए। देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 वैल्यू जो है ये -π/2 और π/2 के बीच में है। अरे -π/2 कितना होता है? -1.57 होता है नहीं? यस सर। तो ये वैल्यू तो -π/2 के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि साइन इनवर्स साइन 5 ये कितना होगा, इसको 5 लिख देंगे क्या? नहीं, अरे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? जो भी होगा -π/2 और π/2 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 जो है वो पाई के किस मल्टीपल के पास है? पाई से नजदीक है और 2 पाई से नजदीक है। पाई और 2 पाई के बीच में है या नहीं? अरे 5 वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है या नहीं? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है भाई? या तो पाई -5 होगा, ठीक है, ऑड पाई -x होगा, और या तो 5 - 2 पाई होगा। दो में से एक होगा। ये बात क्लियर है? क्यों? यस सर। क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू है x माइनस इवन पाई या ऑड पाई माइनस एक्स। तो दो में से एक तो होगा, कौन सा होगा और क्यों होगा? थोड़ा सोचो। सर पाई -5 होगा। क्यों? सर माइनस होगा क्योंकि हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्यों होगा? ठीक सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलिए, सोचना क्या है? साइन 5
नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बोलो भाई, 5 पॉजिटिव, साइन 5 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इतना तो बता सकते हैं। नेगेटिव। नेगेटिव। तो 5 माइनस 5 होगा आंसर या 5 माइनस 2 पाई? देखो पाई माइनस 5 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट, रफ वैल्यू निकालो। कितना आ रहा है? नहीं निकाल पा रहे हैं? -2.86। माइनस 2 पॉइंट समथिंग बोल रहे हैं आप, ये हो सकता है क्या? सर -1 सर -1.86। सर -1.8। चलो वही वाला लिख देते हैं। ये हो सकता है क्या? नहीं, रिजेक्ट हो गया। बचा क्या? ये क्या है? करेक्ट। समझे? यस सर। बात क्लियर? यस सर। अब जैसे मान लीजिए हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा भाई तो अप्लाई तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 पाई के किस मल्टीपल के पास है या किसके किसके बीच में है? 3 पाई से तो बड़ा है और 4 पाई से छोटा है, नहीं? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ऑड पाई के साथ माइनस पक्का रहेगा, तो 3 पाई माइनस 10 होगा, और या तो 10 माइनस 4 पाई होगा, दो में से एक ही होगा। होगा या नहीं? यस सर। तो अब बताओ भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है? चलो निकाल। दोनों नहीं करेक्ट होगा। सर पहला वाला करेक्ट है। पहला वाला करेक्ट है। आ रहा है अभी पहला वाला करेक्ट, यस सर, पहला यस सर। और ये हो गए रॉन्ग। ठीक है, तो बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ जाना चाहते हैं। साइन इनवर्स साइन 13, एक ये और निकाल दीजिए बस। सर दूसरा वाला करेक्ट है। मतलब सर वैल्यू बोलिए। 13 माइनस 4 पाई। 13 माइनस 4 पाई, इसका वैल्यू ये आ रहा है। बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आप वैल्यू निकाल पाएंगे? बोलिए, फंसना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं लेकिन फंसना नहीं है आपको। तो क्या क्या याद रखना है? ऑड पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस इवन पाई। दूसरा तरीका ये है कि भाई ग्राफ में ढूंढिए, जैसे कि 10 कहाँ पड़ रहा है, 10 कहाँ पड़ रहा है, 2 पाई मतलब 6.28, 3 पाई का मतलब है 9 पॉइंट समथिंग, और ये हो गया 7 पाई बाई 2, मतलब इसके बीच में यहाँ कहीं 10 आएगा। जब ये 10 है तो y का वैल्यू क्या है? 3 पाई माइनस एक्स, तो 3 पाई माइनस 10। ये वाला थोड़ा लंबा झमेला है, लेकिन ग्राफ कम से कम यहाँ से यहाँ तक तो याद ही रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है ना, बहुत जगह यूज हो जाता है। तो ये ग्राफ भी याद रखना है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए जो रास्ता हम बता रहे हैं
उस रास्ते में जाइए, वो ज्यादा ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ गए? यस यस सर। सर। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन के बारे में जानकारी करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो फटाफट बोलिए, इवन है ऑड? इवन। वेरी गुड। पीरियड क्या है इसका? 2 पाई। 2 पाई, बहुत अच्छे। और इसका डोमेन क्या है? R ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है? माइनस पाई 0 to पाई। 0 to पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इसको एफ एक्स इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स कब होगा? एक्स कब होगा? जब दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो। इनवर्स कब होता है? व्हेन एक्स इज 0 to पाई। एक्स इज 0 to पाई। ठीक है भाई। अब बना देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। 0 से पाई में, 0 से पाई में एफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा। और अगर एफ एक्स एक्स है, मतलब क्या है? y इक्वल टू एक्स, 0 से पाई। चलेगा? इवन फंक्शन है, मतलब y एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये लाइन अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स। और ये Yes, क्या sir. हुआ? माइनस पाई 0। अब माइनस पाई से पाई तक का रेंज कितना हो गया? 2 पाई हो गया है नहीं? और ये इंटरवल 2 पाई है, फंक्शन बोला गया कि पीरियोडिक है, मतलब इसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा। बोलो भाई। ये यस सर। ये यस सर। ये ये होता है y इक्वल टू एक्स, ये है 2 पाई 0। बहुत सिंपल है, लाइन का स्लोप है -1, इसका स्लोप है 1। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, और ये हो गया y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। ये है 4 पाई 0, मतलब y इक्वल टू एक्स, सॉरी 4 पाई माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। ऐसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ वैल्यूज क्या क्या मिल रहे हैं वो थोड़ा सोचो तो। क्या क्या वैल्यूज मिल रहे हैं? y इक्वल टू इवन पाई माइनस एक्स, या फिर x माइनस इवन पाई मिल रहा है या नहीं? या तो इवन पाई माइनस एक्स होगा, या तो x माइनस इवन पाई होगा। बात क्लियर है? यस सर। अब जैसे मान लो कि हम वैल्यू पूछते हैं आपसे कि कॉस इनवर्स कॉस 7, ध्यान देना, कॉस इनवर्स कॉस 7, ये इवन मल्टीपल के आसपास ही ढूंढना है। तो किस इवन मल्टीपल के आसपास है 7? 2 पाई के, 2 पाई के आसपास है या नहीं? यस सर। और यस 4 पाई से सर। दूर है, 4 पाई से तो बहुत दूर है। 4 पाई माइनस 7 करोगे तो 4 पाई का मतलब 12 पॉइंट समथिंग, इसका वैल्यू 5 तो नहीं हो सकता, मतलब 2 पाई के ही आसपास है। तो चांसेस इसके दो ही वैल्यू के हैं कि या तो 2 पाई माइनस 7 होगा या 7 माइनस 2 पाई होगा। जो पॉजिटिव वाला होगा वही करेक्ट है, क्योंकि कॉस इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
तो 2 पाई माइनस 7 पॉजिटिव है या 7 माइनस 2 पाई पॉजिटिव है? 7 minus 2 pi. 7 minus 2. लिख दो। बात क्लियर? Yes, sir. फिर पूछा गया आपसे cos इनवर्स cos 10, वैल्यू बोलो, निकालो। सर 10 minus 3 pi. 3 पाई कहां से आ गया, पहले तो ये बताओ। यहां तो कहानी केवल इवन पाई के साथ, ठीक है। 4 pi minus 10. अब ये देखना है कि 4 पाई माइनस 10 और 10 माइनस 4 पाई तो नेगेटिव होगा, उसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छा ही नहीं लग रहा, ठीक है। बस एक चीज और ध्यान रखना कि जो वैल्यू फाइनल करोगे वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और Pi. पाई की 4 पाई माइनस 10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो रहा है? 4 पाई का मतलब 12.56 माइनस 10 2.56, ठीक है। ये 3.14 से तो छोटा है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो वैल्यू कैसे निकालना है, आप अपना एक टेबल बना लीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या होता है, ऑड पाई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस क्या बताया था, Even pi. इवन पाई। इवन और पाई। इसमें क्या होता है, इवन पाई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस इवन पाई, ठीक है। तो क्योंकि हर बार बात बात में हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, इसी से हम अपना काम करेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, तीसरा फंक्शन वैक्सीनेशन भाई जोर से हो रहा है अभी। Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ tan x, ये फंक्शन इवन है ऑड? फंक्शन इवन है या ऑड? फ्रॉड Even. इवन कैसे है, x को माइनस एक्स डालिए, Odd, sir. ऑड, ऑड। ऑड फंक्शन। पीरियोडिक है, यस है। पीरियड कितना, पाई। Pi. डोमेन क्या है, बोलो बोलो, डोमेन बोलो सर ध्यान आर से। माइनस एन पाई बाई 2। आर माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। रेंज क्या होगा इसका, अरे भाई साइन इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स, रेंज एक ही बताया था, बस थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस करते रहना है। तो इसका रेंज क्या होगा, बोलो। minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. 0 क्यों, बस, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, डोमेन रेंज ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, कोसेक में 0 हटा देना और टैन इनवर्स में बाउंड्री हटा देना, ठीक। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स 0 से पाई, जो हटाना है हटा देना, ठीक। बस ऐसे ही याद रखना है। तो अब देखना है कि एफ ऑफ जी एक्स एक्स कब होगा, या tan इनवर्स ऑफ tan एक्स एक्स कब होगा, बोलो। अब तो बोल सकते हो एक्स कब होगा, बोलो भाई। Minus pi by 2 to pi. Minus pi by 2 Minus to pi pi by by 2 to 2. pi. यस, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ग्राफ बना देना है, आगे बढ़ जाना है, काम हो जाएगा।
from minus pi by 2 to pi by 2, excluding both the boundaries, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x। और इसके बाद इनको रिपीट करना है क्योंकि इनका इंटरवल हो गया पूरा, पाई ही इनका पीरियड है, तो इसके बाद इनको रिपीट करना है। एक मिनट, पाई बाई 2 कामा 0, देन यहां से फिर ये रिपीट होगा, तो ऐसा जाएगा, फिर रिपीट होगा, ऐसा जाएगा। सभी का स्लोप क्या है? 45 डिग्री है। ये पाई 0 से पास करता है, ये 2 पाई 0 से पास करता है, तो इसका इक्वेशन हो गया x माइनस पाई, x माइनस y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। मतलब अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? x माइनस n पाई। क्या मिल रहा है? y इक्वल टू x माइनस n पाई। ठीक है, बोलो भाई। tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या मिल रहा है? x माइनस n पाई। y ना लिख करके मैं y हटा देता हूं, tan इनवर्स ऑफ tan x लिखता हूं। ठीक, अब इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से देख लेंगे कि किस इंटरवल में क्या होगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक क्या होगा? x। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक क्या होगा? x माइनस पाई। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक क्या होगा? x माइनस 2 पाई। अब काम कैसे करना है? जैसे मान लो किसी ने पूछा कि tan इनवर्स tan ऑफ 14, ये वैल्यू निकालना है, तो 14 माइनस कितना पाई लिख दूं जो इसके रेंज में आ जाए? बताओ, 14 किसके किसके बीच में आ रहा है? 3 पाई 4 पाई। तो 14 माइनस 3 पाई लिख दूं या 14 माइनस 4 पाई लिख दूं? बोलो कौन सा लिख दूं और क्यों? सर 14 माइनस 4 पाई। बोलो 14 माइनस 3 सर। पाई कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग। ये हो सकता है, सवाल ही नहीं है। अब 14 माइनस 4 पाई कितना आ रहा है? सर 1 हमने गलत वैल्यू ही लिया है। ये 14 जो है ये तो 4 पाई 5 पाई के बीच में होगा ना। Yes, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला ले लेते हैं। अब बताओ 14 माइनस 4 पाई करेक्ट होगा या 14 माइनस 5 पाई? वैल्यू निकालो फटाफट। अरे पाई का मतलब 3.14 भाई। सर 14 माइनस 4 पाई होगा। 14 माइनस 4 पाई कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट? 1.44. और ये वाला कितना आ रहा है? माइनस 1.7। ये तो नहीं हो सकता, यही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो 1.57 से बड़ा नहीं होगा और माइनस 1.57 से छोटा नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? बोलिए। सर बोलो। सर वो ग्राफ में डाउट था। कहाँ? ग्राफ में तो कोई डाउट नहीं था। देखो फिर से देखो, सो y माइनस x माइनस पाई में थोड़ा डाउट है। देखो इसका स्लोप कितना है? स्लोप तो सबका सेम है, 1 पाई 0 से पास करता है। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, यस सर। अभी क्लियर है? हाँ सर। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे
तो ऐसे कर लेना कि tan x इक्वल टू tan y, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या था, x इज n पाई प्लस y, तो y क्या मिला, x माइनस n पाई, है ना। yes sir, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। सारे सॉल्यूशन वही हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताए गए थे, ठीक है, वही वैल्यूज यहाँ मिलते हैं। तो भाई अगर ये तीनों क्लियर है तो हम दो एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ -6, या बल्कि एक मिनट रुक जाइए, फाइंड cos इनवर्स cos of -10 and tan inverse tan of -6 and sin inverse sin of 7। टीवी मत देखिए, चलिए तीनों वैल्यू निकालिए फटाफट। सर फर्स्ट वाले का 3.7, हाँ सर फर्स्ट वाले का 3.72, नहीं, पाई के फॉर्म में बोलिए ना। 10 minus 2 pi, 10 माइनस 2 पाई, देखो 10 माइनस 2 पाई कितना होता है, 6.28, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 3.7, ये हो सकता है क्या cos इनवर्स का रेंज, नहीं हो सकता ना, तो गलत है। सर 4 पाई -10 होगा। 4 पाई -10, हमने तो आपको बताया है कि Yes sir, 4 pi minus 10. 4 पाई -10, तो अभी सही वैल्यू मिल गया। yes, चलो दूसरा वाला निकालो, पहले माइनस हटा लो, माइनस तो सबसे पहले हटा लो, इसको ऐसा लिखो माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 6, जो भी करना है पॉजिटिव वाला में काम करना है, माइनस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। tan इनवर्स tan 6, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस तो लगा ही दो, tan इनवर्स tan 6, 6 सर किसके 2 पाई किसके, माइनस 2 pi minus 2 पाई -6, अच्छा भाई ये तो 6 माइनस 2 पाई होगा ना, बोलो। सर माइनस साइन मिला के। हाँ माइनस मिला करके ना, ये फाइनल वैल्यू ना। यस सर। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन 7 ये कितना आया, सेवन कौन कौन के पाइप के मल्टीपल के बीच में है, बोलो जल्दी फटाफट। 2 pi 3 pi. 2 पाई 3 पाई, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 पाई -7 3 pi minus 7 या 7 माइनस 2 पाई, 2 pi. कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकता, सेकंड वाला सर। ये रॉन्ग हो गया। तो बात क्लियर हुआ कैसे करना है। यस सर। Yes sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
find value of sine inverse cos of 33 pi by 5, ये वैल्यू निकाल। साइन इनवर्स कॉस ऑफ नहीं पता चल रहा है। अच्छा देखो, नहीं पता चल रहा है ऐसा लिख लो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5, ये चलेगा? बोलो भाई, यस सर। ये वाले से काम चला लो। कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हो? कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 5 लिख सकते हैं नहीं? और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स सर Cos- 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 होगा ना? 3 पाई बाई 5, सॉरी, कॉस 3 पाई बाई 5। 3 पाई बाई 5 0 और पाई के बीच में है या नहीं? अरे भाई है। यस सर। 3 बाई 5 टाइम्स पाई, पाई से तो छोटा है, तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई फर्क? cos inverse cos x is x if x is 0 to pi, ठीक है? ये तो याद रहना चाहिए, cos inverse cos यस x सर। if x is 0 to pi। सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है? पाई 4 pi पाई by 5. है, 5 पाई माइनस 6 पाई Yes, Minus- minus 5. माइनस पाई बाई 10 आ रहा है ना? Yes, sir. Sorry. यही करेक्ट है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सर अगर 0 to पाई में होगा तो फिर फॉर्मूला पुट करने से आंसर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 0 से पाई में तो y इक्वल टू एक्स ही होता है ना। फार्मूला में डालो। चलो, फार्मूला क्या था कि x माइनस इवन पाई और इवन पाई माइनस एक्स, यही तो था, यही था ना? यस सर। 3 पाई बाई 5 कौन से मल्टीपल के पास में है? पाई। नहीं, 0 के पास में भी है 0 ना? 0। हाँ सर। 0 और 2 पाई, ठीक है, तो 0 वाला तो सेटिस्फाई कर जाएगा, हाँ सर, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है ना? और इतना तो याद ही रखना है, देखो ये 3 लाइन बिल्कुल एकदम जबान पे होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स इफ एक्स इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है? एंड cos इनवर्स cos x इज x if x is 0 to पाई, है ना? एंड tan इनवर्स, इसीलिए मैं और आगे नहीं बता रहा हूं और ना बताऊंगा आपको, जितना ज्यादा बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 ही से काम सब हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे। tan इनवर्स tan x is x if x is minus पाई बाई 2 to पाई बाई 2, ठीक है? ये तो एकदम याद रखना है। बाकी के निकालने के लिए हम यूज करेंगे सब चीज, लेकिन ये तो एकदम रटा हुआ होगा, ठीक है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स 3 पाई बाई 4। सर 1/√2। सबसे पहला चीज कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होता है? ये डिफाइंड है, ये वाला डिफाइंड है। थ्री पाई बाई Yes, sir. 4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? 0.7. 2 पॉइंट समथिंग। Yes. Yes, sir. और कॉस इनवर्स 2 पॉइंट समथिंग डिफाइंड है? नहीं, सीधा लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब मान लो इसी जगह ऐसा होता कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स पाई बाई 4, अगर ऐसा होता तब क्या होता? देखो, cos of cos inverse, sin of sin inverse, tan of tan inverse is always x if defined। ठीक है, इसलिए मैंने पहला रिजल्ट बताया था sin of sin inverse, cos of cos inverse, मतलब इनवर्स अगर बाद में है, इनवर्स बाद में है तो वो हमेशा डिफाइंड होता है। कंडीशन क्या है कि डोमेन डिफाइंड हो। ठीक, तो cos of cos इनवर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर ये डिफाइंड है cos इनवर्स तो ये पूरा वैल्यू को सीधा पाई बाई 4 लिखेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक रिजल्ट दिखाया था शुरू में, जहां से आज शुरू किया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू हमेशा x होगा, कभी दूसरा वैल्यू नहीं होगा, बट डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जब ये पहले और ये बाद में आता है तब टेंशन शुरू होता है। तो प्रॉब्लम कब होगा? जब इनवर्स पहले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में हो। अगर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाद में इनवर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा एक्स लिख देना, बस डोमेन चेक कर लेना कि डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यस सर। अच्छा, तो अब हम लोग जहां पे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे कि cos इनवर्स, cos ऑफ cos इनवर्स पाई बाई 4, नो डाउट इट इज पाई बाई 4, सो साइन पाई बाई 4, और फाइनली वैल्यू ऐसा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर cos इनवर्स हाफ प्लस cos स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। देखते हैं क्या वैल्यू निकालते। तो sin inverse 1/3 है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब वैल्यू पता नहीं हो, कल भी बताया था, तुरंत इसको क्या लिख लेना है? अल्फा। जैसे cos सर इनवर्स, हाँ, cos इनवर्स हाफ का मतलब क्या है? पाई बाई 3। Pi by
तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, और इसको लिख लिया cos स्क्वायर अल्फा, बट साइन अल्फा कितना 1/3 होगा या नहीं? बोलो। यस सर। 3/4 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अब आंसर मिल जाएगा। यस। अभी कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो जब भी एंगल आपको नोन नहीं है, आप उसको अल्फा बीटा गामा थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लीजिए कि tan अल्फा पॉजिटिव आया, तो साइन कॉस निकालते समय सोचना मत कि अभी ये कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ही होगा। तो अगर साइन अल्फा यहाँ 1/3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बोलो 2√2/3 होगा या नहीं? ये मत सोचना कि प्लस लूं कि माइनस लूं, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 को अल्फा लिया है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस बाहर निकाल देते, है ना? अगर मान लो यहाँ -1/3 होता तो माइनस को बाहर निकाल देते और माइनस साइन इनवर्स 1/3 को फिर से अल्फा लिख लेते। समझ गए?